आज है 20 अगस्त बुधवार और ये कोई साधारण दिन नहीं है। आज एक साथ दो महाशक्तिशाली तिथियां जुड़ी हुई हैं, प्रदोष व्रत का पावन दिन और साथ ही द्वादशी तिथि का संगम। यदि जीवन में दुख है, कष्ट है, ऐसा लगता है कि हम उपाय तो कर रहे हैं लेकिन शिव जी की कृपा नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी का घर में सही बात नहीं हो रहा है, तो महाराज मात्र 31 चावल के दाने और एक दीपक प्रदोष काल के समय, ऐसा संयोग पूरे वर्ष में शायद ही कभी आता है। और इस दिन जो भी व्यक्ति एक छोटा सा उपाय करता है वह अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन देखता है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठे। महाराज आज का उपाय है केवल 31 चावल के दाने और एक दीपक, सिर्फ इतना सा, परंतु इसका फल असंख्य है। क्योंकि शिव महापुराण कहता है अक्षत यानी चावल अर्पण करने से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं और प्रदोष काल में किया गया एक दीपक 1000 दीपकों का फल देता है। अब सोचिए, आज यदि कोई साधक 31 चावल के दाने और एक दीपक लेकर श्रद्धा से यह कार्य कर लेता है तो उसके जीवन से रोग, शोक और दरिद्रता सब मिट जाते हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है और शिव की कृपा से समस्त ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण में भी कहा गया है कि भक्त यदि प्रदोष के दिन शिव का ध्यान करे तो उसे 100 जन्मों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है, और जब यही प्रदोष बुधवार तथा द्वादशी से मिल जाए तो फल सहस्त्र गुना हो जाता है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह प्रदोष व्रत के दिन शिव के इस पवित्र दिन पर मात्र 31 सावन के दाने और एक दीपक वाले उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए महाराज, प्रदोष काल का दिन कोई आम दिन नहीं होता है। इस दिन किए जाने वाला हर एक उपाय का हमें फल प्राप्त होता है। हर एक चावल के दाने का, तो देखिए इस दिन हमें 31 चावल के दाने और मात्र एक दीपक प्रदोष काल के समय यदि हमने इस उपाय को कर लिया तो महाराज हमारे जीवन में चल रही समस्याएं वह सारी समाप्त होगी। देखिए, यदि आपने सावन में उपाय करें, आप रोज शंकर को जल समर्पित करने जा रहे हो, रोज बेलपत्र समर्पित करते हो, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो भाद्रपद में आने वाली प्रदोष व्रत यह तिथि कोई आम नहीं है। देखिए आज की इस व्यासपीठ पर, आज की इस शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए जिस महिला ने प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को किया उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। एक सच्ची कथा सुनो। महाराष्ट्र की एक महिला थी जिनका बेटा कई वर्षों से नौकरी परेशान था, हर जगह प्रयास करती पर सफलता नहीं मिलती। उन्होंने एक संत से सुना कि भाद्रपद प्रदोष पर 31 चावल के दाने और दीपक का उपाय करें। उन्होंने श्रद्धा से किया। महाराज चमत्कार देखो, केवल 41 दिन में बेटे को सरकारी नौकरी का बुलावा आ गया। आज भी वो महिला हर प्रदोष को दीपक और चावल अर्पित करती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। देखिए उनके साथ चमत्कार हुआ, तो आपके साथ भी चमत्कार हो सकता है। क्या भरोसा अगला पत्र इस व्यासपीठ पर आपका हो। इसलिए कहता हूं महाराज, जुड़े रहो और अपने जीवन में कार्य करते रहो, फल की चिंता ना करो। अब देखिए, इसीलिए वीडियो में मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य बताने के लिए, तो आज वे लोग जान ले अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। 2 विशेष राशि जानने से पहले यदि आप सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज के उपाय सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। आज की 2 विशेष राशियां, सबसे पहले और विशेष राशि है कन्या राशि। आज का उपाय आपकी रुकी हुई आर्थिक योजनाओं को गति देगा। और विशेष राशि है मीन राशि। घर परिवार में जो तनाव है वह दूर होगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। बाकी सभी राशियों के लिए भी ये उपाय वरदान है, लेकिन इन 2 राशियों पर विशेष कृपा बरस रही है। जो राशि छूट गई है वह अपना नाम कमेंट करें, अगली वीडियो में हम आपका भाग्य अवश्य बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए महाराज, भले ही आप प्रदोष व्रत के दिन इस पवित्र द्वादशी तिथि के दिन 31 चावल के दाने वाले उपाय को ना करें, लेकिन प्रदोष व्रत का नियम है, यदि प्रदोष व्रत पर कोई शिव करते हुए रात्रि में या प्रदोष काल के समय एक दीपक शिव मंदिर की चौखट पर अपने दुख कष्ट का स्मरण करते हुए लगा देता है, उसके जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं आ सकते महाराज। तो चलिए आप जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो आपको कल करना है। अब हम बात कर लेते उसे विशेष उपाय के बारे में जो प्रदोष व्रत पर करना है। तो अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बोलने का मतलब यह है कि मेरे जीवन में यह परेशानी चल रही है, यदि मैं इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करूंगा तो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश अविनाशी, मेरे भोले बाबा मेरे जीवन से इस समस्या को समाप्त कर देंगे। तो आप यदि अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको शिव मंदिर अकेले ही जाना है, और बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तभी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कई कमेंट करते हैं कि महाराज जी उपाय बहुत लंबा बताते हैं, बहुत देर तक टांग खींचते हैं। तो देखिए, उपाय कोई साधारण नहीं होते हैं, और विशेषकर शिव जी के लिखे जाने वाले उपाय आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह समस्या तो कुल मिलाकर आपका पूरा दिन बर्बाद कर रही है। तो हमारी इस 18 मिनट की वीडियो से आखिर होगा क्या, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इसलिए हम आपको भले ही थोड़ी देर से बताते हैं लेकिन उपाय अच्छे तरीके से बताते हैं। अब इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े, डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए महाराज, एक विशेष बात, यदि आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हैं तो महाराज एक दीपक अवश्य लेकर जाए, क्योंकि हम उपाय करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसे दीपक से शिव को रोशनी मिलेगी और हमारे जीवन में चल रहा अंधकार समाप्त होगा। इसलिए आटे का दीपक हो सके तो आटे का, और मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का, लेकिन हाँ उसमें हमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए महाराज, प्रदोष व्रत पड़ रही है, यह कोई आम प्रदोष व्रत नहीं है, और आप सभी को तो पता है कि प्रदोष व्रत का दिन विशेषकर भगवान शिव समर्पित है। सबसे बड़ी और विशेष बात, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी हमें चावल के दाने कहां से लेना है। तो देखिए, आपकी रसोई घर में जो भी चावल के दाने हैं, साधारण चावल के दाने या बासमती चावल के दाने, कोई से भी 31 चावल के दाने निकाल लो, या फिर आप बाजार से भी लेकर आ सकते हैं, बस हमें उपाय करना है, ठीक है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है ये हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे स्वच्छ जल से धो ले, फिर उसमें इतना जल आप डालकर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दे, जितना आप शिव जी को चढ़ा सके। 1 से 1.5 घंटे पूर्ण होने के बाद पूरा जल
एक बाल्टी में निकलना और इसे शिव मंदिर लेकर चले जाएं। यह है मिट्टी का जल। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा। मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। महाराज इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को जो करना ही है, लेकिन सबसे बड़ा और मुख्य उपाय धन लक्ष्मी को प्राप्त करने का उपाय है एक हल्दी का दीपक जैसा, कि हमने आपको पहले भी बताया था। देखिए ये जो एक हल्दी का दीपक वाला उपाय है, इसे भी हमें साथ में करना है। तो देखिए आपको शिव मंदिर जाने से पहले अपनी उसे 31 चावल के दाने वाली सामग्री को पूर्ण कर लेना है। फिर उसके पश्चात आपको एक हल्दी के दीपक का निर्माण करना है। अब देखिए इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है। तो आपको एक दीपक लेना है, तो इसमें आटे का दीपक का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हल्दी का दीपक आटे का दीपक होता है। तो देखिए आपको आटा मूढ़ लेना है और उसे आटे में आपको हल्दी का प्रयोग करना है। देखिए आपको आटे में नमक का प्रयोग नहीं करना है। अब आपको उसका एक दीपक बना लेना है। यदि आपकी कोई मनोकामना है कि आप यह दीपक अपने घर पर भी प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 दीपक बना लीजिए। सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर में इस उपाय को करना है, फिर आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप जब अपना 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने जा रहे होंगे, उससे पहले आपको इस उपाय को करना है। देखिए सबसे पहले आपको शिव मंदिर के एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठ जाना है जहां पर अन्य लोग भी उपाय कर सके और किसी को भी दिक्कत ना आए और आपका उपाय अच्छी तरीके से हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और फिर उसके पश्चात आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक को प्रचलित करने के पश्चात आपको मूल मंत्र का स्मरण करना है। जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं वह बाबा से बोल देना है और ध्यान रहे शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर उसके पश्चात आप एक दीपक शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी की कामना करते हुए प्रज्वलित कर दें और बन सके तो प्रदोष काल के समय आप 5 से 6 के बीच में अपने घर के मुख्य द्वार पर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब इसके पश्चात आप इस 31 चावल के गाने वाले उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर आपको उपाय करने में कोई दिक्कत ना आए। और जो भी लोग हैं जो सुबह के समय शिव जी की पूजा वंदना करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि आप उपाय कर रहे हो तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के
बाद तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी पुड्डियां हैं उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले हमें चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर किस स्थान पर चढ़ाना चाहिए, यानी कौन सा विशेष स्थान है। तो देखिए भाद्रपद का माह चल रहा है और सबसे प्रथम देवता है गणेश भगवान, तो हमें गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले चावल का दाना समर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद आरती के जी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिव जी के 5 बेटियों के स्थान पर वासुकी नाग पर, और फिर उसके बाद आप शिवलिंग के किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं। और जब आपका यह चावल के दाने पूरी प्रकार से चढ़ जाए तब आपको ओम त्र्यंबक वर्धनम उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्षिमामृतात इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब इसके पश्चात आपने जो दीपक लेकर गए हैं उसे दीपक को करें, उसे दीपक से शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करें, शिव जी का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, है मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं उसे समाप्त करें। अपनी समस्या बताते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, फिर चाहे वह धन से रिलेटेड हो या आपके जीवन में रोग कष्ट है या फिर जो भी समस्या है, उसे बोलते हुए इस उपाय को पूरी तरीके से कर लेना है। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे तो वीडियो को अन्य माताएं बहनों को अवश्य शेयर करें। देखिए प्रदोष व्रत के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय है मात्र 31 चावल के दाने। यह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करता है। और दीपक शुभकामनाएं हल्दी का प्रयोग किया जाता है, तो हल्दी का दीपक आपके घर में पूर्णता से माता लक्ष्मी का स्थायी वास करेगा। दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए रोज के दिनांक के उपाय यदि आप रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करें। श्री शिवाय नमस्ते।